हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग? वंदे मातरम। और सबसे पहले आज अपने राजस्थान में पर्यटन को देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या बातें, थोड़ा सा परफॉर्मा बनवा देता हूँ मैं कि पहली बात तो जो अपना टॉपिक है पर्यटन, ये पर्यटन से हर बार एक क्वेश्चन पक्का मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ज़्यादातर चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आता है सर्किट से। कहाँ से क्वेश्चन आएगा? सर्किट से ही क्वेश्चन आता है। या फिर अपने कहाँ से क्वेश्चन आता है? नीति से। या फिर अपने कह देते हैं जो आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार जारी करती है, ठीक है, अभी नई आने वाली है, तो उसके अंदर जो आंकड़े होते हैं थोड़े बहुत, वहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज अपने राजस्थान के अंदर पर्यटन से संबंधित जितनी बातें हैं सारी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारे पर्यटन से जितनी भी बातें वो करवा दूंगा। आपको पॉलिसी सारी करवाई जाएगी, जो भी राजस्थान सरकार की पॉलिसी, जैसे खनिज नीति है, एकीकृत ऊर्जा स्वच्छता नीति है, चाहे अपने ये पर्यटन नीति हो गई, उद्योग नीति हो गई, रिप्स हो गई, ठीक है, और भी निर्यात संवर्धन पॉलिसी है। उसके अलावा जो भी हाल ही में दिसंबर माह के अंदर ट्रेड पॉलिसी आई है, पर्यटन नीति एक और आई है, ठीक है, उसके अलावा वाहन स्क्रैपिंग नीति आई है, वो सभी बातें अपने करेंगे। ठीक है, तो अपने सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? पर्यटन की। देखो, पर्यटन के लिए 1989 के अंदर, कब? 1989 में एक समिति बनती है। कौन सी? मोहम्मद यूनुस समिति। कौन सी समिति है? मोहम्मद यूनुस समिति। ये अपनी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट या सिफारिशें कब देती है? तो अपने कहते हैं 4 मार्च को 1989 को देती है। और इसने क्या सिफारिश की? इसने कहा उद्योग, पर्यटन है जो, क्या है? जो पर्यटन है उसको, पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दे दिया गया। किसका दर्जा दे दिया? उद्योगों का, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। किस समिति की सिफारिश पे? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पे। फिर बजट के अंदर 2004-05 का बजट आता है जो, उसके अंदर पर्यटन को, इंडस्ट्री तो थी ये, जन उद्योग का दर्जा दे दिया। किसका? ये तो क्या है? जन उद्योग है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो 2004-05 में। और मोहम्मद यूनुस समिति द्वारा पर्यटन को किसका दर्जा दिया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। ये कुछ बेसिक बात है पर्यटन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपने बात करें, पर्यटन विभाग है अपना, पर्यटन विभाग। अब इस पर्यटन विभाग की एक तो स्लोगन है, एक तो क्या है? स्लोगन, और एक क्या है? टैगलाइन। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। क्या है? इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया है इसकी टैगलाइन। ठीक है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। ठीक है, और ये जो इसका स्लोगन है, देखो 2013 से पहले, कब? 2013 से पहले क्या था? पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। ये सह नहीं है, मैं गलत नहीं लिख रहा, ये देश है, देश नहीं है। ठीक है, और अगर अपनी बात करें, वसुंधरा जी आई थी 2013 के अंदर, 2013 से 18। वसुंधरा जी ने कहा था राजस्थान की संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है और यहाँ पे कहीं भी चले जाओ पता नहीं क्या दिख जाए, तो इन्होंने कहा जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। आजकल आरपीएससी पेपर बना रही है ऐसे कि जाने क्या दिख जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आए गहलोत साहब 2018 के बाद। ठीक है, और 2018 के बाद वर्तमान में वापस क्या कर दिया गहलोत साहब ने? पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। वर्तमान में टैगलाइन पूछ ले तो, स्लोगन लाइन पूछ ले तो क्या है? पधारो मारे देश है। ठीक है, क्या आप सभी को इसकी बेसिक बातें। फिर इसका एक पर्यटन विभाग का क्या है? इसका जो पर्यटन है अपना, इस पर्यटन का क्या है? एक लोगो भी है, और इस लोगो के अंदर 2 ऊंट के चित्र हैं। कोई पूछ ले, इस लोगो के अंदर 2 ऊंट के चित्र हैं, 2 ऊंट के चित्र है। लोगो के अंदर क्या है? 2 ऊंट के
चित्र है। फिर अपने अगर बात करते हैं, देखो कुछ बेसिक बातें करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हर बार बताया जाता है कि राजस्थान के अंदर कितने पर्यटक आए, स्वदेशी कितने आए, विदेशी कितने आए। तो पर्यटक आगमन के जो आंकड़े हैं, किसके आंकड़े, पर्यटक आगमन के आंकड़े, वो कौन कौन से हैं, तो अपने कहते हैं बजट के अंदर जो पिछला बजट था, ये जो आंकड़े बता रहा हूँ ये 2024 के अनुसार है, ठीक है। सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर पहले बात करते हैं किसकी, कुल पर्यटक की, ठीक है। राजस्थान के अंदर 2024 के अंदर, कब, 2024 में कुल पर्यटक कितने आए, तो राजस्थान सरकार ने जो आंकड़ा जारी कर रखा है उसके अनुसार 2321.56 लाख आए। कितने आए, इतने व्यक्ति का आए राजस्थान में पर्यटक के लिए आए। अब इसके अंदर स्वदेशी कितने आए, तो राजस्थान सरकार ने कहा इसके अंदर स्वदेशी जो पर्यटक अपने घरेलू पर्यटक है वो कितने आए, तो 2384 लाख आए। और विदेशी पर्यटक कितने आए, विदेशी पर्यटक जो बाहर से आए वो अपने कहते हैं कितने आए, तो अपने कहते हैं 20 पॉइंट, बचे हुए जो 72 लाख है वो विदेशी पर्यटक आए। अब अगर अपने बात करें कि सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक कौन से जिले में आए, तो अपने कहते हैं 1 नंबर पर सीकर, पहले अजमेर था, पिछली बार ये आंकड़ा बदल गया। 2 नंबर पर अपने चित्तौड़, ठीक है, और 3 नंबर पे अजमेर, अजमेर में भी पुष्कर, अजमेर में भी ज़्यादा कहाँ आते हैं, पुष्कर में। अच्छा, उसके बाद विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा जयपुर, फिर कहाँ आते हैं, जोधपुर के अंदर आए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अब विदेशी पर्यटक जो आए तो कौन से देश से सबसे ज़्यादा पर्यटक विदेशी आए, तो अपने कहते हैं भारत में यूएसए से, कहाँ से, यूएसए से सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए, दूसरे नंबर पे यूके से आए और तीसरे नंबर पे फ्रांस से आए। क्या आप इस बातों को समझ चुके हैं कि अपने कह रहे हैं कुल पर्यटक तो पिछली बार कितने आए, तो अपने कह रहे हैं 2321.56 लाख आए, स्वदेशी कितने आए, तो 2384 आए, विदेशी कितने आए, तो 20.72 लाख। फिर अपने स्वदेशी जो आए राजस्थान के अंदर वो सर्वाधिक किस जिले में आए, सीकर, फिर दूसरे नंबर पे चित्तौड़, फिर अजमेर। विदेशी सबसे ज़्यादा जयपुर। अब देखो विदेशियों को जयपुर ही आना है और ये आंकड़ा जयपुर ही रहेगा, ये फिक्स है। क्यों रहेगा, क्योंकि अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जयपुर के अंदर है, तो विदेशी ना चाहते हुए भी कहाँ उतरेगा, जयपुर उतरेगा। तो जयपुर में वो कहीं भी जाए पर जयपुर में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो जयपुर के अंदर काउंट हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये जयपुर ही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फिर अपने कहते हैं विदेश से आए, तो विदेश से कहाँ से आए, यूएसए से आए, फिर यूके से आए और फिर कहाँ से आए, फ्रांस से आए, ठीक है। क्या आप ये बातें नॉर्मल बेसिक आंकड़े हैं, थोड़े से ध्यान रखना। फिर अपने बात करते हैं कि ये जो स्वदेशी विदेशी पर्यटक है, पर्यटक आगमन माह सबसे ज़्यादा कब आते हैं, तो अपने कहते हैं सर्वाधिक पर्यटक है वो अपने कब आते हैं, तो अपने कहते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। क्योंकि विदेश वाले जितने भी देखो यूएस से आ रहे हैं चाहे यूके से आ रहे हैं, ये सब उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में फैले हुए देश हैं, ठीक है। जिसके कारण ये क्या होती है, वहाँ की जलवायु थोड़ी ठंडी है, राजस्थान में पड़े गर्मी अप्रैल मई के अंदर, तो आड़े तो वैसे ही नहीं, तो वो कब आते हैं, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है तब आते हैं, ऐसे करके थोड़ा याद रखना, ठीक है। उसके बाद अपने न्यूनतम किस महीने में आते हैं, तो अपने कहते हैं उनको जब गर्मी लगेगी, और गर्मी कब लगेगी उन्हें, अप्रैल से जून के बीच में, इस महीने में कम आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप बातें याद रखेंगे। फिर अगर अपने परफॉर्मे की बात करें, राजस्थान के अंदर क्या बनाए हुए हैं, पर्यटन संभाग, क्या बनाए हुए हैं, पर्यटन संभाग। अब पर्यटन संभाग राजस्थान के कितने हैं, 4 है। पर्यटन संभाग कितने हैं, 4 है। और कौन कौन से हैं, तो अपने कहते हैं, आप सभी को लग रहा होगा पर्यटन में जयपुर विदेशी सबसे जयपुर तो होगा, यही याद रखना। एक फर्जी सा ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और ऑप्शन भी बता देता हूँ, जयपुर होगा और ये पूछा होगा कौन सा पर्यटन संभाग नहीं है, तो अपनों को याद रखना है जयपुर पर्यटन संभाग में नहीं है। एक तो अपने अजमेर है, एक अपने जोधपुर है, एक अपने इधर साइड उदयपुर है, और एक अपने कोटा है। ये 4 अपने राजस्थान के क्या है, पर्यटन संभाग है।
और क्या बात करें, चलो सर्किट की बात करते हैं। किसकी सर्किट की, देखो मैं थोड़ा सा प्रोफॉर्मा बना देता हूँ। पर्यटन के अंदर जो अपने सर्किट पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से सर्किट मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको तो वो पढ़ाऊंगा राजस्थान के सामान्य सर्किट, जिनकी संख्या पहले 10 थी, अब गोडवाड़ नया बना दिया तो 11 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं पुरातात्विक सर्किट। उसके बाद अपने देखेंगे राजस्थान के इको एडवेंचर सर्किट। उसके बाद अपने देखेंगे राजस्थान के वाइल्ड लाइफ सर्किट। ठीक है, उसके बाद अपने कौन से सर्किट देखेंगे, तो अपने कहते हैं फिर अपने देखेंगे राजस्थान के कौन से सर्किट, आदिवासी सर्किट। फिर अपने देखेंगे आध्यात्मिक सर्किट। उसके बाद अपने कौन से देखेंगे राजस्थान के, तो अपने कहते हैं आध्यात्मिक सर्किट हो गया, आदिवासी सर्किट हो गए। उसके बाद अपने अगर कोई सर्किट आता है तो वो नया बनाया है अभी, ठीक है, सौर्य सर्किट। उसके बाद अपने देखेंगे राजस्थान के जो हेरिटेज सर्किट है, ये भी नया बना है, हेरिटेज सर्किट। ठीक है, उसके बाद अपने देखेंगे राजस्थान में शिल्प ग्राम एवं संग्रहालय। फिर अपने देखेंगे राजस्थान के ग्रामीण सर्किट। फिर अपने देखेंगे राजस्थान के बहुत सारे म्यूजियम है वो। ठीक है, इतनी बातें अपने पर्यटन के अंदर मेनली देखेंगे। पर्यटन सर्किट, सामान्य सर्किट है, पुरातात्विक, इको एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ। उसके बाद अपने आदिवासी सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट है 4, और फिर सौर्य सर्किट भी है अपने, और जो नए बने हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने कब जोड़ी है, अभी दिसंबर के अंदर 3 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। और जो अपने माफ़ कीजिएगा, प्रवासी राजस्थान दिवस है 10 दिसंबर को, उस दिन 2 नीतियां लागू की गई। एक तो अपने NRR पॉलिसी, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी 2025, और एक अपने पर्यटन पॉलिसी 2025। तो इसके अंदर ये कब जोड़े गए, तो अपने कहते हैं जो पर्यटन नीति, कौन सी पर्यटन नीति 2025 आई है, कौन सी 2025 द्वारा। ठीक है, ये बातें अपनों को याद रखनी है। चलो फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सामान्य सर्किट की। किसकी बात करते हैं, सामान्य सर्किट। संख्या में कितने हैं, तो याद रखना 11 है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, पहले कौन सा सर्किट आता है, शेखावाटी सर्किट। कौन सा सर्किट, शेखावाटी सर्किट। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सर्किट, ऐसे बना दो सारणी, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपने जो शामिल क्षेत्र है वो। ठीक है, सबसे पहले कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं, शेखावाटी। शेखावाटी नाम से स्पष्ट है कौन कौन से, जो शेखावाटी के 3 जिले हैं, कौन से, सीकर, झुंझुनू और अपने चूरू। उसके बाद दूसरा सर्किट है अपने अलवर, अलवर सर्किट, नाम ही अलवर है। इसके अंदर 2 है, मुख्यतः 2 है, वैसे अलवर सारा ही है। सरिस्का एक तो, और एक अपने मुख्य सिल्लीसेठ झील, जो कि अभी क्या हुई थी, किस में शामिल हो गई, जो कि अपने रामसर सूची की 96वीं साइट बन गई है। राजस्थान का नंदन कानन 1845 के अंदर विनय सिंह क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। RTDC का रेस्टोरेंट है, नौकायान होती है, और अरावली इसके पास में है। उसके बाद अपने इतनी, राजस्थान का नंदन कानन भी बोलते हैं ना सरिस्का। उसके बाद अगर अपने बात करें तीसरा सर्किट कौन सा है, तो अपने कहते हैं
ढूंढाड़ सर्किट। कौन सा है? ढूंढाड़ सर्किट। अब देखो ढूंढाड़ सर्किट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ढूंढाड़ सर्किट है वो अपने ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है राजस्थान में। ढूंढ नदी कहाँ बहती थी? तो अपने कहते हैं जो जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर आंशिक वाला क्षेत्र है उसके अंदर ढूंढाड़ सर्किट आता था। और अब इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो गए? तो अपने कहते हैं जयपुर, अब जयपुर सारा आ गया, और उसके अलावा दौसा, दौसा का भी कौन सा क्षेत्र मेनली अपने कहते हैं प्रसिद्ध है आबानेरी, आबानेरी जहाँ चांद बावड़ी है, ठीक है, आबानेरी, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें चौथा सर्किट, चौथा सर्किट कौन सा है? एक अपने है भरतपुर सर्किट। भरतपुर सर्किट के अंदर एक तो भरतपुर नाम वाला, एक अपने इससे अलग हुआ है डीग, ठीक है, और एक अपने धौलपुर। ये क्षेत्र किस में आते हैं? तो भरतपुर सर्किट में आते हैं। फिर अपने कहते हैं रणथंभौर सर्किट, ठीक है। अभी रणथंभौर सर्किट के अंदर एक तो सवाई माधोपुर और एक अपने करोगे, ठीक है। ये 5 सर्किट हो गए, एज इट इज आप उतार ले, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें यहाँ आपने क्या लिख रहे हैं? सर्किट, और यहाँ शामिल क्षेत्र। फिर अपने अगले सर्किट, छठा सर्किट है कौन सा? हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट के अंदर 3 चीजें हैं। देखो हाड़ौती 4 कोटा संभाग को बोलते हैं, तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, लेकिन 12 शामिल नहीं है, याद रखना। इसके अंदर याद रखना 12 शामिल नहीं है, क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। 12 शामिल नहीं है, 12 शामिल नहीं है। कोटा, झालावाड़, बूंदी 3 ही शामिल होते हैं। फिर अगर अपने बात करें 7वां सर्किट कौन सा है? तो अपने कहते हैं मेवाड़ सर्किट। अब मेवाड़ सर्किट में कोर जो मेवाड़ है अपना जो राजसमंद है, ठीक है, और अपना उदयपुर, और एक अपना कौन सा क्षेत्र हो गया? उदयपुर हो गया, और चित्तौड़, ठीक है। अब याद रखना चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़, नाथ द्वारा, ये सब किस में पूछ ले, कोई साइट पूछ ले तो आपको याद रखना है जिला कौन सा किस में है। जैसे पूछ ले नाथ द्वारा किस सर्किट का भाग है, कुंभलगढ़ का किला किस सर्किट का भाग है, तो ये दोनों राजसमंद में है, तो मेवाड़ सर्किट का भाग है। हालांकि सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, व्यवहारिक बातें हैं। अगर आपको जियोग्राफी की जो अपने स्थिति पढ़ते हैं उसके बाद बेसिक जो क्षेत्रों के पढ़ते हैं, मेवाड़ क्या होता है, मारवाड़ क्या होता है, ऐतिहासिक प्राचीन नाम पढ़ते हैं ना, वो अगर अच्छे से किए हुए ना तो फिर आपको इस टॉपिक में दिक्कत आती ही नहीं है। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं फिर कौन सा सर्किट है? आबू सर्किट। अच्छा, आबू सर्किट के अंदर क्या क्या आ जाता है? तो अपने कहते हैं सिरोही आ जाता है, ठीक है। एक अपने रणकपुर जैन मंदिर है, कहाँ पे है? तो मैं कहता हूँ पाली के अंदर है। किसके काल में बने थे? तो मैं कहता हूँ किसके काल में बने थे भी? तो महाराणा कुंभा के काल में बने थे रणकपुर पाली जैन मंदिर। अपने जैन व्यापारी थे दर्नकशाह, 1439 के अंदर 99 बीघा भूमि कौन देता है? कुंभा दान में देते हैं। और देपाक इसके वास्तुकार थे। 1444 स्तंभ है, 4 मुखी आदिनाथ जी की प्रतिमा है, इसलिए चौमुखा मंदिर भी बोलते हैं। उसके अलावा इसको राजस्थान में स्तंभों का अजायब घर भी बोलते हैं। किसको? रणकपुर जैन मंदिर को। उसके बाद अगर अपने बात करें आबू सर्किट हो गया, फिर कौन सा सर्किट है? एक अपने है मरु त्रिकोण। अब मरु त्रिकोण के अंदर कौन सा है अभी? जो राजस्थान का अपने ये वाला पार्ट है, कौन सा? एक तो अपने जैसलमेर, एक अपने बाड़मेर, और एक अपने जोधपुर वाला, ठीक है। तो राजस्थान का जो ये त्रिकोण है कौन सा? जैसलमेर, जोधपुर और अपने नीचे की ओर इसमें जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है, बाड़मेर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो सर्किट है बीकानेर, अपने जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है। बाड़मेर नहीं है, बीकानेर है, जैसलमेर है और जोधपुर है, 3 है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? राजस्थान में मरु त्रिकोण कहलाता है। फिर अपने अगर बात करते हैं किसकी, जो नया बना है गोड़वाड़ बेसिन।
अपनों को पता है राजस्थान के अंदर गोरवाड़ क्षेत्र कौन सा है जहाँ गोरवाड़ी बोली जाती है। गोरवाड़ी पाली की बाली से लेकर जालोर के आहोर तहसील के मध्य पड़ने वाले क्षेत्र को गोरवाड़ बोलते हैं। और लूणी नदी द्वारा अपवाही क्षेत्र है, लूणी नदी द्वारा अपवाही क्षेत्र है। तो इस गोरवाड़ बेसिन को इसमें शामिल कर दिया गया है, जिसके अंदर पाली, जालोर, बाड़मेर और आबू छोड़कर सिरोही ये शामिल है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र इसमें नए जोड़े गए हैं। उसके बाद अगर अपने 11वें की बात करें तो एक सर्किट है मेरवाड़ा, नाम से स्पष्ट है अपने कौन सा क्षेत्र है ये, अजमेर और ब्यावर वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, अजमेर और ब्यावर वाला क्षेत्र है, कौन सा, मेरवाड़ा। ये अपने राजस्थान के अपनों ने क्या देख लिए, 11 सामान्य सर्किट देख लिए। सामान्य सर्किट कितने हैं, तो 11 है। अपनों ने शेखावाटी सर्किट पढ़ लिया। देखो अब अपने अगर बात करें सामान्य सर्किट कितने पढ़े, तो अब इनको याद कैसे करेंगे। सबसे ऊपर एक इधर एक क्षेत्र पड़ता है शेखावाटी, शेखावाटी के जस्ट नीचे क्या है, इधर साइड अलवर, अलवर के जस्ट नीचे धूंड, जयपुर वाला इलाका है, जयपुर वाला इलाका क्या कहलाता है, ढूंढाड़। ठीक है, उसके इधर दो, देखो ऊपर कितने सर्किट हो गए, 3, शेखावाटी, अलवर, ढूंढाड़। इसके जस्ट नीचे आओगे तो अपने कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, मेरवाड़ा, है ना। ये कितने हो गए, 4 हो गए। अच्छा इधर साइड कितने हैं, 2 है। एक तो नया जिला बन के और ये वाला भरतपुर, एक अपने आड़ोती, कितने हो गए, 4, 2, 6। नीचे आएंगे तो मेवाड़, इस साइड जाएंगे तो एक अपने क्षेत्र पड़ता है आबू सर्किट। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें इधर साइड ही क्या बना दिया, अब एक गोड़वाड़, क्या बना दिया, गोड़वाड़। ठीक है, और अपने ये वाला क्या हो गया, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर वाला मरु त्रिकोण सर्किट। ठीक है, 4 इधर है, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। ठीक है, तो ये अपने मुख्य मुख्य सर्किट थे जो अपनों ने पढ़े। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सा सर्किट पढ़ना है अपनों को, पूरा तात्विक सर्किट। कौन से सर्किट है, पूरा तात्विक सर्किट। कितने हैं भाई, तो मैं कहता हूँ 7 है। कितने हैं, 7 है। जो राजस्थान के कितने पुरातात्विक सर्किट है, 7 है। कौन कौन से, एक तो अपने कौन सा है, जयपुर। एक अपने कौन सा है इधर, बीकानेर। एक अपने है जोधपुर। एक अपने है उदयपुर। एक अपने है कोटा। एक अपने है अजमेर। और एक अपने सर्किट कौन सा है, भरतपुर। ठीक है, कितने सर्किट हो गए, 7। ये अपने कौन कौन से हैं, पूरा तात्विक 7 सर्किट है। याद कैसे करोगे, जो 7 संभाग है वही 7 के हैं, पूरा तात्विक सर्किट है। पूरा तात्विक सर्किट बराबर 7 संभाग, बस इतना याद रखना है, आपका काम हो जाएगा, पूरा तात्विक सर्किट। फिर अपने बात करते हैं किसकी, फिर अपने कौन सा, पहले सामान्य सर्किट पढ़ लिया, पूरा तात्विक सर्किट पढ़ लिए। फिर अपने बात करते हैं तीसरे नंबर पे इको एडवेंचर सर्किट की। किसकी, इको एडवेंचर सर्किट की। अब देखो इको एडवेंचर सर्किट राजस्थान में है कितने, तो अपने कहते हैं 10 है। कितने हैं, 10 है। मैप से ज़्यादा याद किया करो, चीज़ें याद रहती है, बाकी ट्रिक बना लो तो आपकी मर्जी। मैंने मैप से कर रखे। अब इको एडवेंचर सर्किट की बात कर रहे हैं और कितने हैं, 10 है। 2 तो देखो ऊपर की ओर है, जो अपने उत्तरी अरावली है, स्टार्ट का ये अपने झुंझुनू से होती है वैसे तो, लेकिन इसमें कौन से हैं, अलवर और जयपुर। ठीक है, 2 जिले ऊपर की ओर है, अलवर और जयपुर। 2 जिले अपने साइड में है, एक तो अपने जैसलमेर और जैसलमेर के चिपटा
जोधपुर। 2 पश्चिम में 2 उत्तर में, 2 पश्चिम में 2 उत्तर में। एक अपनों ने कहा इस साइड है जो कौन सा है, धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर है। एक अपने कहते हैं हाड़ौती में, कौन सा है, तो अपने कहते हैं हाड़ौती के अंदर कोटा है। तो 2 उत्तर में 2 पश्चिम में, 1 पूर्व में 1 हाड़ौती में, 2 उत्तर में 2 पश्चिम में, 1 पूर्व में 1 हाड़ौती में। उसके बाद अपने और कौन सा है, तो एक अपने है कोर मेवाड़। मेवाड़ कोर का मतलब 3 ही आते हैं कोर मेवाड़ में। एक तो अपने राजसमंद, एक अपने उदयपुर और एक अपने चित्तौड़। ठीक है, तो 2 उत्तर में 2 पश्चिम में, 1 पूर्व में, 1 हाड़ौती में और 1 और मेवाड़ के तीनों। कितने हो गए, 9 हो गए। और एक अपने आबू यानी सिरोही। क्या आप सभी समझ चुके हैं? इको एडवेंचर सर्किट कितने हैं, 2 पश्चिम में 2 उत्तर में, 1 पूर्वी राजस्थान में, 1 हाड़ौती में, 1 3 जिले कोर मेवाड़ वाले और 1 अपने सिरोही। ठीक है, ये अपने 10 इको एडवेंचर सर्किट राजस्थान सरकार ने बना रखे हैं। फिर अपने अगर बात करते हैं, 3 पढ़ लिए, चौथे नंबर पे क्या पढ़ते हैं अपने, राजस्थान के वाइल्ड लाइफ सर्किट। कितने हैं, तो मैं कहता हूँ 7 है। कितने हैं, 7 है। कौन कौन से हैं, देखो ये अपने एक अरावली है। क्या है, अरावली। ये क्या है, अरावली। उत्तरी अरावली के 2 जिले, एक तो अपने अलवर और जयपुर, सेम है वही वाले। अब अपने वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, वाइल्ड लाइफ की। तो क्या पश्चिम राजस्थान से कुछ होगा क्या, उधर कोई रहता है क्या शेर वेर, नहीं रहता। ठीक है, तो अपने कहते हैं अपने एक तो हो गया अलवर, एक हो गया जयपुर। एक अपने ने अभी बात की थी इस साइड धौलपुर था, तो इसमें धौलपुर के साथ 2 अपने पूर्वी राजस्थान के हैं, धौलपुर के साथ करौली और है, धौलपुर के साथ करौली और है। ठीक है, और इसके अंदर कौन शामिल हो जाता है, 1 2 नंबर। अब देखो अपने किसकी बात कर रहे हैं, तो एक याद रखना, वाइल्ड लाइफ के अंदर, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड शेर कौन होता है, वाइल्ड का राजा कौन है, शेर। और शेर कौन होता है, तो अपने जो आरएएस परीक्षा के अंदर तैयारी करते हैं तो अपने कहते हैं शेर कौन होता है, आरपीएस होता है। डीएसपी साहब क्या होते हैं, शेर होते हैं एक तहसील के। ठीक है, तो अपने कहते हैं आरपीएस। आरपीएस ही क्या है, अपने राजस्थान के 3 वाइल्ड लाइफ सर्किट है। आर का मतलब अपने राजसमंद, पी का मतलब अपने प्रतापगढ़ और एस का मतलब अपने सिरोही। ठीक है, तो ये हो गए 2 ऊपर है अरावली के उत्तरी वाले, 2 अपने पूर्व राजस्थान में है। और वाइल्ड लाइफ सर्किट पढ़ रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ के अंदर शेर कौन है, अपने आरपीएस है। कौन है, आरपीएस है। तो अपनों ने सामान्य सर्किट देख लिए, अपनों ने क्या देख लिया है, पुरातात्विक सर्किट, फिर इको एडवेंचर सर्किट और फिर राजस्थान के 7 वाइल्ड लाइफ सर्किट भी देख लिए। अब अपने अगर बात करते हैं किसकी, राजस्थान के अंदर आदिवासी सर्किट की। देखो सिंपल सा है, आदिवासी सर्किट। ज़्यादा आदिवासी कहाँ है, तो अपने कहते हैं वागड़ के अंदर। कहाँ है, तो इसके अंदर 4 शामिल है। कितने जिले हैं आदिवासी सर्किट में, कितने हैं, 4 है। एक तो अपने ये वागड़ वाला इलाका हो गया, कौन सा, वागड़ वाला इलाका, प्रतापगढ़। एक अपने हो गया डूंगरपुर और एक अपने हो गया बांसवाड़ा, प्लस एक इसमें शामिल है उदयपुर। कौन सा शामिल है, उदयपुर। तो राजस्थान के अंदर 4 आदिवासी सर्किट कौन कौन से हैं, वागड़ प्लस उदयपुर, वागड़ प्लस उदयपुर, वागड़ प्लस उदयपुर। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करते हैं, ये कौन से सर्किट नंबर हो गए, 5वां। ठीक है, तो अगर अपने बात कर रहे थे कि किसकी, हाँ, अपनों ने 1 नंबर पे तो क्या देख लिया, पुरातात्विक सर्किट, सामान्य सर्किट। बी पे पुरातात्विक हो गए। इको एडवेंचर कितने हैं, तो इको एडवेंचर सर्किट 10 है।
पुरातात्विक 7 है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सर्किट कितने हैं अपने, तो अपने कहते हैं ये भी कितने हैं 7 है। ठीक है, आदिवासी सर्किट कितने हैं, तो अपने कहते हैं 4 है। उसके बाद आध्यात्मिक सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट भी राजस्थान में कितने हैं, 4 है। अब देखो कौन से पढ़ रहे हैं अपने, आध्यात्मिक सर्किट, कौन से पढ़ रहे हैं राजस्थान के आध्यात्मिक सर्किट। मैंने कहा 4 है। सबसे पहले कौन सा सर्किट है, कौन सा है, बुद्धा सर्किट। भगवान बुद्ध के जो संबंधी स्थल है राजस्थान में, उनको बुद्धा सर्किट नाम से इंगित किया गया है। इसके अंदर 2 है, एक तो अपने प्राचीन राजस्थान की सभ्यता बेराट, कौन सी, बेराट है। एक अपने बेराट नदी भी है जो बेराट पहाड़ी से निकलती है, ये बेराट सभ्यता है। ये बेराट कौन सी है, सभ्यता है। पहले कहाँ पड़ती थी, जयपुर, अब कहाँ पड़ती है, कोटपुतली बहरोड में। कहाँ पड़ती है, कोटपुतली बहरोड, जयपुर मत कराना, कोटपुतली बहरोड। अब देखो कोटपुतली बहरोड में पड़ती है कौन सी, विराट सभ्यता। 4 पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से, महादेव, महादेव जी का बेटा गणेश जी, विजयक और भीम। ठीक है, महादेव हो गया, गणेश जी डूंगरी हो गई, भीम डूंगरी और विजयक डूंगरी। और ये चारों पहाड़ियां भी कहाँ गई, अब कोटपुतली बहरोड के जिले के अंदर गई, जयपुर के अंदर नहीं है। और बेराट पहाड़ी, बेराट पहाड़ी जिससे बेराट नदी निकलती है, वो वाली भी कोटपुतली बहरोड में गई। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान के अंदर बुद्धा सर्किट है, जिसमें एक तो अपने बेराट सभ्यता आती है और दूसरा अपने कौन सी आती है, बौद्ध कालवी की गुफाएं। ठीक है, क्या शामिल है इसमें, बौद्ध कालवी की गुफाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध कालवी की गुफाएं कहाँ है, तो झालावाड़ के अंदर है। कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है। उसके बाद दूसरा सर्किट अपने कौन सा आता है राजस्थान का, तो अपने कहते हैं हनुमान सर्किट। कौन सा, जिसको नाम दिया गया है बालाजी सर्किट। कौन सा सर्किट है, बालाजी सर्किट। अब बालाजी सर्किट के अंदर हनुमान जी के अपने राजस्थान में 4 ही सर्किट, 4 मेन मंदिर है। कौन कौन सा, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी यानी सालासर। ठीक है, कौन से, सालासर बालाजी। ठीक है, उसके बाद अपने दूसरे कौन से हैं, तो अपने कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी दौसा। उसके बाद अपने बात करते हैं और कौन से हैं, तो वीर हनुमान जी। वीर हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे है, सामोद जयपुर के अंदर है। कहाँ है, सामोद हनुमान जी भी बोलते हैं इनको, सामोद जयपुर के अंदर है। और अगर अपने चौथे हनुमान जी की बात करें तो वो कौन से है, पांडुपोल हनुमान। कौन है, पांडुपोल हनुमान मंदिर है, वो कहाँ है, तो अपने कहते हैं पांडुपोल एक जगह है जो कि है अलवर में। कहाँ है, अलवर में। तो पांडुपोल एक जगह है अलवर के अंदर, तो वहाँ बालाजी के ये 4 मेन मंदिर है। और इन चारों मंदिरों को क्या कहा गया है राजस्थान में, बालाजी सर्किट नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक इसमें तीसरा सर्किट कौन सा है, तो अपने कहते हैं इसके अंदर है, कौन सा है, कृष्णा सर्किट। कौन सा है, कृष्णा सर्किट। देखो हुआ क्या, एक योजना चलाते हैं मोदी, जब शुरू में आते हैं, स्वदेश दर्शन योजना। कौन सी, मोदी जी ने कौन सी योजना चलाई, स्वदेश दर्शन योजना चलाई। और जो कि कब चलाई, 2014-15 अपना पहला कार्यकाल, जब मोदी जी मई 2014 के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं, उसके बाद ये चलाई गई थी। कौन सी, स्वदेश दर्शन योजना। ये योजना थी क्या, तो इसके तहत क्या किया, भारत के 5 राज्यों के 12 मंदिरों को जोड़ा गया। भारत के 5 राज्यों के 12 मंदिरों को जोड़ा गया। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि भारत के वो 5 राज्य कौन से थे। भारत के वो 5 राज्य कौन से थे। एक तो अपने अगर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो राजस्थान उसमें होगा। एक राजस्थान के जस्ट नीचे सीमा लगाता हुआ है गुजरात, एक राजस्थान की इधर सीमा लगाता है यूपी, एक राजस्थान की इधर एमपी, और एमपी से सीमा लगाते हुए छत्तीसगढ़ से सीमा लगाते हुए
ओडिशा। कौन से 5 राज्य है? तो अपने कहते हैं एक तो राजस्थान है, एक गुजरात है, यूपी है, एमपी, ओडिशा है। ये 5 राज्य स्वदेश दर्शन योजना के तहत आए थे और इन 5 राज्यों के अंदर 12 मंदिर चुने गए हैं, जिसमें राजस्थान के सर्वाधिक मंदिर कितने हैं? 5 मंदिर है। राजस्थान के कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर है। कौन कौन से हैं? तो अपने पहले एक मंदिर है गलता जी पीठ। गलता जी की तीर्थ कहाँ पे है? तो अपने कहते हैं गलता जी है जयपुर के अंदर। इसके अंदर 5 मंदिर है। दूसरा कौन सा है अपने? एक अपने है कनक वृंदावन, जगत शिरोमणि मंदिर जिसको अपने बोलते हैं, मान सिंह ने बनवाया था। उनकी रानी थी कनकावती, उनके बेटे थे जगत सिंह, मान सिंह जी के, तो वो उनकी मृत्यु के याद में बनवाया था कनक वृंदावन, क्योंकि वृंदावन से मूर्ति लाके इस मंदिर में लगाई थी। कनक वृंदावन कहाँ है? जयपुर। इसे जगत शिरोमणि या कनकावती का मंदिर भी बोलते हैं। एक अपने जयपुर के अंदर गोविंद देव जी। कौन? गोविंद देव जी जयपुर। 3 तो मंदिर कहाँ के हैं? जयपुर। एक अपने हैं नाथ जी का मंदिर। कौन सा? श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कि कहाँ है? नाथ द्वारा के अंदर। और एक अपने 5वां और अंतिम है जो खूब चलते, अब खूब क्रेज में है, खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी कहाँ है? सिक्कर के अंदर। ठीक है, तो ये अपने 5 मंदिर स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में है। तो कृष्णा सर्किट में कितने मंदिर है? राजस्थान के 5, भारत के कितने हैं? 12 और 5 राज्यों के है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना के ये जो 5 मंदिर थे राजस्थान में, इन्हीं को क्या बना दिया गया? कृष्णा सर्किट। क्या बना दिया गया? कृष्णा सर्किट बना दिया गया। ठीक है, ये अपने हो गया कृष्णा सर्किट पढ़ लिया, बालाजी सर्किट पढ़ लिया, बुद्धा सर्किट पढ़ लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, चौथा सर्किट आध्यात्मिक सर्किट के अंदर ही चल रहे हैं तीनों। फिर चौथा है तीर्थ सर्किट। कौन सा है? आध्यात्मिक सर्किट। एक तीर्थ बनाई हुई है राजस्थान के अंदर, 4 तीर्थ है अगर आप घूम के आओ तो। पहला कौन सा है? तो अपने कहते हैं कि मुसलमानों के लिए, एक मुसलमानों के लिए संत मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह तीर्थ है। ये कहाँ पे? अपने अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, दूसरा अपने अगर बात करें, दूसरा है अपने पुष्कर के अंदर ही, अपने अजमेर के अंदर ही पुष्कर। हिंदुओं के लिए अजमेर में 2 तीर्थ है। मुस्लिम कहाँ चले जाए? माफ करना, हिंदुओं के लिए नहीं है। अब ऐसा तो कोई भी जा सकता है, देखो पीर है ये तो। ठीक है, संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यहाँ सर्वाधिक मुस्लिम आते हैं राजस्थान में, और पुष्कर अजमेर के अंदर अपने खूब सारे हिंदू जाते हैं। उसके बाद अपने श्री नाथ जी जो है नाथ द्वारा, वो तीर्थ माना गया हिंदुओं का। उसके बाद अपने जैनों के लिए भी एक तीर्थ कर दिया, श्री महावीर जैन तीर्थ। महावीर जैन तीर्थ करौली, महावीर जैन का मंदिर है करौली के अंदर, उसको तीर्थ माना हुआ है, तीर्थ सर्किट में माना हुआ है। तो राजस्थान के अंदर ये 4 क्या है? तीर्थ सर्किट है। ठीक है, राजस्थान के अंदर ये 4 तीर्थ सर्किट है। चलो आज अपनों ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले अपनों ने कहा मोहम्मद यूनुस समिति बनती है एक, और मोहम्मद यूनुस जो समिति है वो 1989 में बनती है। 4 मार्च को रिपोर्ट देती है। पर्यटन को उद्योगों का दर्जा इसके माध्यम से दिया गया। 2004-05 का बजट आया जिसमें जन उद्योग कहा गया है। फिर अपनों ने कहा कि राजस्थान के अंदर 4 पर्यटन क्या है? संभाग है। कौन कौन से हैं? तो अपनों ने कहा इसमें जयपुर नहीं है, अजमेर है, अजमेर के सामने जोधपुर, उदयपुर और कोटा। उसके बाद अपनों ने क्या देखा? तो अपनों ने देखा कि राजस्थान के अंदर स्लोगन लाइन क्या है? सबसे पहले पधारो मारे देश थी। 2013 से 18 के मध्य जाने क्या दिख जाए, 2018 के बाद पधारो मारे देश वापस कर दी गई। टैगलाइन क्या है? तो द राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य राजस्थान, और इसका जो लोगो है उसके अंदर 2 ऊंट के चित्र है। उसके बाद अपनों ने पर्यटन आगमन के आंकड़े 2321.56 आए, जिसमें से 2384 अपने स्वदेशी आए, 20.72 लाख अपने विदेशी आए। सर्वाधिक अपने स्वदेशी सिक्कर में आए और विदेशी जयपुर में आए। सर्वाधिक विदेशी यूएसए से, फिर यूके से, फिर फ्रांस से आए। उसके बाद अपनों ने क्या देखा? पर्यटन आगमन माह, राजस्थान में सर्वाधिक ठंड में लोग आते हैं अक्टूबर से दिसंबर, और न्यूनतम लोग अप्रैल से मई में। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, राजस्थान अपने बजट में जारी करता है। पर्यटन संभाग 4 है, जयपुर इसमें नहीं है, एक ही चीज याद रखेंगे।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पर्यटन सर्किट बहुत सारे पढ़े, सामान्य सर्किट कितने पढ़े अपनों ने 11 पढ़े, ठीक है। कौन कौन से 11 थे तो अपने कहते हैं शेखावाटी 2 4 तो ये लाइन से ही है, शेखावाटी, अलवर, ढूंढाड़ और मेरवाड़ा। फिर अपने एक भरतपुर है, एक हड़ौती है, एक मेवाड़, गोड़वाड़, आबू सर्किट और मरु त्रिकोण, जिसमें कौन कौन है, बीकानेर है, जैसलमेर है और अपने जोधपुर है, ठीक है, ये 3 है। उसके बाद अपनों ने पुरातात्विक सर्किट 7 पढ़े, तो 7 संभागी 7 क्या है, पुरातात्विक सर्किट है। बस छोटी सी बात याद रखनी है, संभाग लगभग सभी को याद होते हैं कौन कौन से हैं। इको एडवेंचर सर्किट कितने हैं, 10। 2 उत्तर में है, कौन से 2 उत्तर में है, अलवर और जयपुर। 1 पूर्व में है धौलपुर, 1 हड़ौती से है कोटा, कोर, मेवाड़ और 1 अपने सिरोही, ठीक है। उसके बाद अपनों ने वाइल्ड लाइफ सर्किट 2 ऊपर 2 पूर्व के हो गए और 1 अपने आरपीएस क्या है, इसके अंदर 3 आ जाएंगे, आरपीएस, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, धौलपुर, करौली, अलवर और जयपुर। ये अपने इको वाइल्ड लाइफ सर्किट है 7। फिर अपनों ने पढ़े आदिवासी सर्किट, वागड़ के 3 इलाके और उदयपुर वागड़ सर्किट में है। फिर अपनों ने पढ़ा आध्यात्मिक सर्किट, बुद्धा सर्किट, बेराट सभ्यता, बौद्ध अवशेष मिलते हैं, याद रखना पहले जयपुर में थी, अब कोटपुतली बहरोड के अंदर चली गई है। कौन कौन सी 4 पहाड़ियाँ, महादेव, महादेव का बेटा गणेश, गणेश के अलावा भीम और उसके अलावा बिजक डूंगरी। और बेराट पहाड़ी भी कहाँ गई, अब जयपुर से कोटपुतली में गई। और बौद्ध कालवी की गुफाएं कहाँ हैं, तो झालावाड़ में है। फिर बालाजी सर्किट 4 है, दाढ़ी मूछ वाले सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, वीर हनुमान बालाजी और अपने कहते हैं पांडुपोल के हनुमान मंदिर कहाँ पे है, अलवर में। फिर अपने आध्यात्मिक सर्किट में तीसरा पढ़ा था कृष्णा सर्किट, स्वदेश दर्शन योजना, 5 राज्य, कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात और यूपी, एमपी, ओडिशा। 5 मंदिर है अपने राजस्थान के, इसमें गलता जी, कनक वृंदावन, गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी और खाटू श्याम जी के कृष्णा सर्किट में कितने हो गए, 5। फिर अपनों ने क्या पढ़ा, तीर्थ सर्किट। तीर्थ सर्किट के अंदर संत मोइनुद्दीन चिश्ती और 1 पुष्कर, 2 अजमेर में, 1 हिंदू के लिए, 1 मुस्लिम के लिए, 1 श्रीनाथ जी और 1 अपने महावीर जैन तीर्थ। उसके बाद अपने इतनी बातें पढ़ ली थी। कल अपने पढ़ेंगे पर्यटन के महोत्सव क्या क्या है, ठीक है। अगले पार्ट में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पर्यटन महोत्सव देखेंगे, एक राजस्थान की जो पर्यटन नीति आई है उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जैसे शौर्य सर्किट बनाया गया है, अपने हेरिटेज सर्किट बनाया गया है, ठीक है, वो सारी बातें भी अपने देख लेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। नोट्स बना लेंगे।